जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सरकार सेना में नए नए बदलाव निरंतर कर रही है। अगर बात करूं तो जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुआ है तब से सेना में काफ़ी सारे बदलाव हो चुके हैं। और आप सभी को ये भी बात मालूम है कि सेना में करीबन काफ़ी डिफिशेंसी अभी चल रही है, यानी जो हमारी भारतीय सेना है उसमें जवानों की बहुत ही कमी आ रही है, क्योंकि भर्ती पूरी तरह से हो नहीं पा रही हैं। और जब से अग्निपथ स्कीम लागू हुआ है तब से सेना का रूटीन तो बहुत ही ख़राब हो गया है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से नई अपडेट जारी हुआ है उसमें से भी कहा यह जा रहा है कि 2024 में यानी 1 लाख सैनिक बाहर होंगे। अब वो कौन कौन सैनिक हैं और कौन सी कैटेगरी में आते हैं जो सेना से बाहर होंगे, आज के वीडियो में हम आपको यह विशेष जानकारी बताएंगे। काफ़ी सारे सैनिक परेशान होंगे कि क्या जो सेना से बाहर होंगे उनमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमी के साथ में अच्छे बंदे भी सेना से बाहर कर दिए जाएंगे। पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताएंगे। फिलहाल आपको हम ये बता देते हैं कि सरकार भारतीय सेना को और सेना के जवानों को कुछ नहीं देने वाली है। आपने देख लिया होगा कि बीजेपी सरकार ने जितना सैनिकों का लॉस किया है, शायद किसी सरकार में सेना के जवानों को इतना बड़ा लॉस उठाने के लिए नहीं मिला है। अगर बात करूं तो हमारी डिसेबिलिटी जब से बंद किया है तब से सेना निरंतर नए नए प्रयास कर रही है। अगर सबसे पहला मुद्दा जो था हमारा दिल्ली हाई कोर्ट में अग्निपथ स्कीम से उठा, उसके बाद में जो हमारी डिसेबिलिटी का है उसका उठा, मिलिट्री पे अलाउंसेस का उठा, यानी इक्वल पे अलाउंसेस का उठा। एक तरफ आप सभी को मालूम है कि सरकार सैनिकों के प्रति कितना भेदभाव कर रही है। अगर ये सब फैसिलिटियां अगर कम करना है तो आप स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी कर सकते हैं, लेकिन एक सैनिक जो अपनी पूरी लाइफ अल्टीट्यूड फील्ड एरिया में गुजार देता है जहां पर उसको कुछ भी हो सकता है, तो सरकार को ये सब चीज़ें सोचना चाहिए कि जो सैनिक माइनस टेम्परेचर में खड़ा है कभी भी उसकी सांसें बंद हो सकती हैं या कुछ भी हो सकता है। आखिर वह अपने देश के लिए उस जगह पर खड़ा है जहां पर बर्फ़बारी हो रही है, माइनस टेम्परेचर है, वहां पर वह आराम से और यश के साथ नहीं बैठा है। ऐसे में डिसेबिलिटी केस जो था एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, यानी सैनिकों की जो डिसेबिलिटी को लेकर के सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी इंजरी होने पर डिसेबिलिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार ने ये नहीं सोचा है कि डिसेबिलिटी वह घर से लेकर के नहीं आता है। डिसेबिलिटी जो होती है वह सैनिक सेना में रहते हुए ही इंजरी होता है, यानी जिस तरह से सेना की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह से सेना का काम होता है, जिस तरह से सैनिक ड्यूटी निभाता है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको इंजरी का भी ख्याल रहता है। लेकिन सेना में तो सिर्फ ऑर्डर होता है, अगर ऑर्डर फॉलो करेंगे तो हम डिसेबिलिटी और इंजरी का ख्याल नहीं रखते हैं। इसी के कारण आज जो हमारे खामियाजा है, यानी जो नुकसान हो रहा है पर्सनल जवानों को, सिर्फ इसीलिए है कि सेना के ऑर्डर फॉलो करें तो सैनिक अपनी डिसेबिलिटी और इंजरी का ख्याल नहीं रखता है, क्योंकि उसको ऑर्डर तो 100% फॉलो करना ही करना है। ऐसे में हमारे सैनिकों को बहुत सारा लॉस हो रहा है, यानी सैनिक को एक नीची नज़र से सरकार देख रही है और सेना के साथ में सरकार को जो ये कदम था ये बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। अब मैं आगे वीडियो में बात करूंगा कि कौन से वो सैनिक हैं जो सरकार इसी साल 2024 में निकालने वाली है। क्या आप भी उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेना में नए नियम सब से होंगे लागू, यानी कब से होंगे लागू। 1 लाख सैनिकों को जाना होगा घर, जाने वाले जवानों को क्या मिलेगा, सभी न्यूज जानकारी, यानी सभी न्यूज जानकारी हैं। क्या करेगी सरकार, यानी 2024 में जो एक सैनिकों के लिए सरकार प्लान बना रही है कि 2024 में सेना के साथ में, क्योंकि सभी को मालूम है कि सेना का जो काफिला है वह लाखों की संख्या में है और सेना से जितना सरकार को प्रॉब्लम है शायद इससे पहले किसी सरकार को सेना से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब काम की बात आती है तो सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देता है, वहीं पर सरकार इनके कामों को सराहना न करते हुए इनको मान सम्मान तो दूर की बात है, अब बात यहाँ तक आ गई है कि 1 लाख से जो ज़्यादा सैनिक हैं वह सेना से बाहर कर दिए जाएंगे।
आखिर उन सैनिकों की क्या गलतियां हैं। कुछ पर्सनल गलतियां भी होती हैं जिसके कारण से सैनिक बाहर हो जाते हैं, और कुछ सेना की ड्यूटी निभाते वक्त जो गलतियां होती हैं उससे भी सैनिक बाहर हो जाते हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा जिनकी सर्विस जो है लगभग 15 से 17 साल के बीच में है या उससे ज़्यादा है, और वह लंबे समय से किसी कारणवश इंजरी हो गया है और वह डिसेबिलिटी का हकदार था, लेकिन उसको परमानेंट P3 कैटेगरी कर दिया गया है, यानी उसको सेना के काम करने में दिक्कत है और वह सेना का कार्य नहीं कर सकता है, और 17 साल से ज़्यादा लगभग सेना में उसकी अगर सर्विस हो चुकी है, तो ऐसे में सरकार उस जवान के लिए ये जो प्रावधान ला रही है, जिस किसी भी कारण से इंजरी हुई हो, सरकार को उससे कोई लेना देना नहीं। चाहे आप ट्रेनिंग के दौरान आपके हाथ में चोट हो, पैर में चोट हो, कहीं पर भी चोट हो, या फिर आपके घर पर कोई भी एक्सीडेंटल केस में यदि आपके गंभीर चोट लग जाती है और आप कैटेगरी कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में सरकार अब उन सभी सैनिकों को घर भेज रही है जिनकी जो सर्विस है 15 साल कंप्लीट हो चुकी है। उन सभी सैनिकों को घर भेज रही है जो सेना का कार्य करने में असमर्थ हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करूं कि अगर वो इंजरी भी है और उसको मेडिकल कैटेगरी में दिया गया है, यानी P3 है, और वह सेना का एक फिट फोर्स से 1 से ज़्यादा कार्य कर रहा है, तो क्या वो घर नहीं जाएगा? तो ये सेना के जो रूल हैं सबके लिए बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो सेना का पूरी तरह से कार्य कर रहा है तो उसको रख लिया जाएगा और दूसरे को घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसकी सर्विस 15 साल कंप्लीट हो गई है और लंबे समय से वह इंजरी है और बेशक वह काम कर रहा है और एक बिल्कुल काम करने लायक नहीं है, और वह भी सेना में सर्विस कर रहा है और पेंशन का हकदार हो चुका है, तो उन सभी लोगों को सरकार घर भेजने की तैयारी कर रही है। ये जो लेटर है जनवरी 2024 में आ गया था और अब इस पर अभी तक कोई अहम कदम नहीं उठाया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पर फैसला कब होता है कब नहीं होता है, तब तक हम सभी को इंतज़ार करना होगा। एक वह होता है कि जैसे कि वह 2 या 3 साल के रेंज में, यानी 2-3 साल उसकी सर्विस हुई है और वह मेडिकल कैटेगरी लेके बैठ गया है और बोलता है कि हम सेना का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका ट्रेनिंग या अल्टीट्यूड एरिया में जो भी उसको इंजरी हुई थी, जिसके कारण से आज वह P3, P2 या P1 कैटेगरी लेकर के बैठा है। ऐसे में उन सैनिक के लिए चिंताजनक बात यह है कि सरकार क्या उनको 15 साल तक सर्विस कराएगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जो कि 15 साल से पहले मेडिकल आउट हो गए हैं और उनको आज भी गवर्नमेंट पेंशन देती है। उनको कुछ परसेंटेज पेंशन दिया जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि 15 साल से ऊपर जो भी इंजरी वाले जवान हैं उनके लिए ये मेन मुद्दा है कि उनको घर भेजा जाएगा, और जिनकी 15 साल से कम सर्विस है उनको हो सकता है कि सरकार 15 साल तक सर्विस करने का मौका दे। वहीं पर अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा अभी इशू जो आ रहा है ओवरवेट का। आपने देखा होगा कि सेना में एक जो वेट कैटेगरी लागू है हाइट और उम्र के साथ में, उससे भी ज़्यादा अगर आप वेट अपना शरीर का वज़न कैरी करते हैं तो ऐसे में आपको कभी भी घर भेजा जा सकता है। सेना में एक स्लिम बॉडी और जो आपको ऑथराइज वेट बताया गया है उसी वेट के दायरे में रह करके आप अपनी सर्विस कर सकते हैं, अन्यथा आपका ओवर वेट बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। अगर किसी भाई का वह ओवर वेट के हिसाब से अगर मेडिकल कैटेगरी ले लेता है तो उसको जल्द से जल्द फिट कराने की कोशिश करें, क्योंकि सेना में हमको ओवर वेट तो 1 केजी तो क्या 100 ग्राम भी एक्सेप्ट नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो हमने बातें बताई हैं आपके ज़रूर समझ में आ गई होंगी और आप किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से जो प्रावधान निकाला गया है उसमें यही है कि जो 15 साल से अबव हैं, यानी जो पेंशन के हकदार हो गए हैं और वह मेडिकल कैटेगरी लेके बैठे हुए हैं और सेना का कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सभी जवान नहीं है कि सेना का कार्य ना करें,
हर जवान सेना के कहीं न कहीं काम आता है, तो उन जवानों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी 15 साल कंप्लीट हो गई है उनको पूरा फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा था कि जो डिसेबिलिटी है, जो हमको बोर्ड मिलता था, मेडिकल बोर्ड मिलता था, वह नहीं मिलेगा। ये सरकार ने ख़त्म कर दिया है। लेकिन अभी इस मुद्दे पर कोई विशेष जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। जब कोई P3, P1 या P2 कैटेगरी वाला रिटायरमेंट जाएगा तो उसको डिसेबिलिटी दी जाती है या नहीं दी जाती है, ये उसी के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचाई जाएगी। फ़िलहाल जो अफवाहें हैं वह जारी रहती हैं। अब देखना ये होगा कि फरवरी 2024 में जो हमारा बजट सत्र चलेगा उसमें क्या क्या सैनिकों के लिए अच्छी खबर आती हैं और क्या क्या बुरी खबर आती हैं। और अभी फरवरी भी हमारे बिल्कुल समीप है। आज 27 जनवरी 2024 हो चुकी है और 3-4 दिन की बात है। जैसे ही बजट सत्र इसका बैठेगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जितना कवर किया है मेडिकल कैटेगरी के लिए कि सेना से 1 लाख पद कम कर दिए जाएंगे, यानी 1 लाख सैनिकों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही जानकारी थी जो हमारे अभी सर्विसमैन भाई लोग हैं उनके लिए। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ 1 रैंक 1 पेंशन पर क्या होने वाला है और हमारी मिलिट्री पे अलाउंसेस पर क्या होने वाला है। क्या सरकार 18 महीने का DA हमको दे सकती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो हमारा मेन मुद्दा है इक्वल MSP का, उस पर 99% फैसला आने वाला है और ये फैसला जवान के हित में ही होगा। हो सकता है कि आपको मई या जून तक इसका एरियल भी मिल जाए। 2016 से आपको MSP का एरियल मिलेगा। जिस तरह से 15,500 रुपये होगी और अभी हमको 5200 रुपये मिल रही है, तो इसके हिसाब से आपको 5 से 6 लाख रुपए मिलिट्री पे अलाउंस का एरियल दे दिया जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ मैं लेता हूँ अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक सभी सैनिक भाई यानी सैनिक परिवार को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।